नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से जो यूपीएसआई में पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट का वो पार्ट 2 लेकर आया हूं। और इसमें आपको जो सीखना है लास्ट तक सीखना है। मतलब एक पार्ट अगर आपको मैंने जो बना दिया है पहले वो आप उसको देखिए, और इसमें जितने नंबर हैं उस नंबर को मैं सिखाने वाला हूँ जो छूटा हुआ है। ठीक है, तो अब उस चीज़ों को सीखिए बढ़िया से और देखिए वो क्या होता है। एक सेकेंड रुकिएगा। अब ये है नंबर आपके जो बचे थे। अब इसके अलावा कोई भी नंबर आपका नहीं बच रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट जो था 0 से लेकर 9 तक ही यूनिट डिजिट होता है। अरे इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक तो होता है। इसके अलावा जब 10 में आ जाते हो तो ये यूनिट डिजिट नहीं कहलाता, ये 2 डिजिट कहलाता है। अब आपको यहाँ पर देखना कि 2 का फॉर्मेशन समझिए कि 2 का सिस्टम बनता कैसे हम 2 को पहचानेंगे। तो देखिए पहले हम आपको अच्छे से बताएंगे। 2 का मतलब 2 ही होगा। 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2, ये होगा हमारा 4। अगर 2 की बात करें 3 का पावर तो 2 इंटू 2 इंटू 2। थोड़ा आवाज़ अगर किसी तरह का आएगा तो आप उसको अपने दिमाग में मत रखिएगा, नोटिस मत कीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर अगर हम 4 रखते हैं तो 16 होगा, और 16 का मतलब 6 हो गया। फिर 2 की पावर में 5 रखता हूँ, फिर ये कितना हो जाएगा 32, और 32 से फिर ये लेंगे हम लोग 2। अगर इस बात से देखा जाए तो ये एक बार 2 आया था, फिर से 2 आया, यानी अपने आप को दोहराने के लिए इसको 4 नंबर के बाद ही करना पड़ा। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। 2 पे पावर 6 की बात करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में ये 4 हो जाएगा। फिर 2 का पावर मैं 7 करता हूं, 128 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा। 2 का पावर में 8 करता हूं तो ये हो जाएगा 256, और ये कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से अगर हम आपको बताएं तो देखा जाए तो 2 यहाँ आया, और कितने नंबर के बाद यानी 1 2 3 4 के बाद फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। फिर 1 2 3, फिर जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो फिर यह अपने आप को क्या करेगा, दोहरा देगा। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि अगर 2 का फॉर्मेशन देखा जाए, 2 अपना क्रम दोहरा जो रहा है, पुनरावृत्ति जो इसमें ला रहा है, हर 4 नंबर के बाद आ रहा है, हर 4 नंबर के बाद। तो इसमें देखिए जिस तरह से आप 4 और 9 का पढ़े हैं, 4 और 9 का, तो उसमें 2 डिजिट के बाद यानी 2 टर्म्स के बाद अपने आप को क्या करता था, रिटर्न करता था, रिवाइज करता था। तो सेम ये चीज क्या कर रहा है, 4 नंबरों के बाद अपने आप को रिटर्न कर रहा है। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब इस चीज को मैं आपको बताता हूं कुछ नंबर्स को लेकर। देखिएगा, जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन लूं और उस क्वेश्चन की बात मैं अगर आपके सामने करूं तो 212, और इसका पावर मैं अगर रखूं, कितना रख दूं, 43 रख दूं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं आपसे कहता हूं यूनिट डिजिट की बात होती है तो ये पहले हमको पकड़ना है, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2 पर 43 है, तो क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 43 बार करोगे? नहीं। मैंने आपसे कहा हर 4 नंबर के बाद 2 अगर आता तो हर 4 नंबर के बाद अपने आप को क्या करता है, रिवाइज करता। तो इसमें आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 का अगर करोगे तो देखिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं, या मैं भाग आपको नहीं सिखा रहा हूं, डिवीजन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट कहूंगा 4 दूनी 40, और 3 आपका रिमाइंडर आएगा। 4 यानी 2 पर पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। इस तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि 2 पे पावर यानी 2 पे 4k प्लस 1 आता है तो ये आपका होगा 2। 2 पे पावर 4k प्लस 2 रिमाइंडर आता है तो ये हो जाएगा 4। 2 पे पावर 4k और प्लस 3 आता है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8। इस तरह के फॉर्मेशन चलेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा साउंड बीच में होने लगता है तो रुकना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आएगा। कुछ एक क्वेश्चन हम ले लें, जैसे अगर हम कह दें 662 का होल पावर 139, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा, तुरंत आप आंसर बताएंगे, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में जरूर करते रहिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तुरंत उसका आंसर बता दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि इस 2 से हमें मतलब है, बाकी इस 6 से कोई मतलब नहीं है। अब हमने आपको बताया था कि जब कभी भी 2 आता है तो उसका फॉर्मेशन 4 से, उसके पावर में 4 से आप डिवाइड कीजिए। 4 3 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 19 होगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 पर 3, इसका मतलब हो गया आपका 8। बात समझ में? यानी 3 रिमाइंडर आया। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से आप करेंगे, 3 बार जाएगा, ये होगा 1, और 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, रिमाइंडर 3 आया रिमाइंडर। लेकिन ये सब मत कीजिए, इतना करने का वक्त कहाँ आपके पास, बस यही चीज़ है। ऐसे गोदागादी जो भी आपको करना है इसी में कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम 3 की बातें समझते हैं। 3 को कैसे हम पहचानेंगे, अगर कहीं पर 3 की बातें आती हैं तो हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। 3 की बातें अगर करें तो 3 पे 1 का मतलब 3 होता है,
3 पे 2 का मतलब 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा, और 3 पे 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 27 लिखेंगे, और 27 में आप यूनिट डिजिट के रूप में लिखेंगे तो 7। 3 पे 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अगर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81, यानी ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 1 आपका। 3 पे 5 की बात अगर हम करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, यानी 81 तो हुआ था, और 81 में फिर 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। हर 4 नंबर के बाद फिर से ये अपने आप को रिपीट करता है। तो मेरे दोस्तों 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये अपने आप को 4 रूप में, यानी 4 नंबर के बाद हमें अपने आप को रिपीट करता है। तो जब कभी भी ये यूनिट डिजिट किसी भी संख्या में ये इकाई अंक बन के आते हैं और उनका पावर कुछ भी लगा हो, तो उनके पूरे नंबर का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। कितने से? 4 से डिवाइड कीजिएगा। जो रिमाइंडर आता है उसी अनुसार से आप उसको तय कीजिएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 3 होगा, 2 आता है तो 9 होगा, 3 आता है तो 7 आएगा, 4 आता है तो फिर 1 आएगा। 4 आए चाहे 1 आए, दोनों का मतलब एक ही होगा। 4 आए रिमाइंडर या 1 आए, दोनों का मतलब एक ही होगा। देखिएगा, 1 नहीं सॉरी 4 आएगा तो आप 1 करेंगे, गलती मैंने बोल दिया। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन को मैं देखता हूं। एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूं। वो क्वेश्चन है 1883 का होल पावर 361। अगर यहां पर हम क्वेश्चन को रख रहे हैं तो क्या हमें इतने में देखा जाए तो ये नंबर हमारा इकाई अंक के रूप में आया है, और इस पूरे का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। जबकि हमने आपको तरीका बताया कि ये 3 है भैया, इसके बाद के अंकों को भूल जाइए पूरी तरह से। अब ये 3 आया तो 3 आने से ये पावर जो आया उसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 9 36 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 3 पे 1 का मतलब तो 3 होगा। बोलिए हाँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ना चल के हम क्वेश्चन, अब आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं लगता कमेंट में आप करके दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। अब ये 7 का भी फॉर्मेशन यही है, 7 का होगा तो 7 ही होगा। 7 पे 2 का मतलब 7 गुणे 7 9 हो जाएगा। 7 पे 3 का हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63 यानी 3 हो जाएगा। 7 पे 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार, एक बार इसमें 9 आता है, एक बार इसमें आता, 9 9 81 यानी 1 हो जाएगा। फिर 7 पे 5 का मतलब हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अगर 4 से क्या बना था आपका? 1 बना था, 4 बार हुआ था तो 1 आया था, फिर 7 होगा तो ये हो जाएगा 7। तो हर अपने कितने अंकों के बाद, अपने आप के 4 अंकों के बाद फिर से ये रिवाइज कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 2007 का होल पावर 2000 कितना ले लिया जाए? 22 ले लिया जाए, ठीक है। 2007 का होल पावर 2022, अगर मैं इतने को लिखता हूं तो कैसे हमें पहचान में आएगा? चलिए, ये 7 है, पूरे का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक। अब इसके लिए हमने आपको तरीका बताया कि यही अंक आप पकड़ लीजिए, इसके बाद किसी अंक को जरूरत नहीं है, ये छोड़ दीजिए। 7 आया है तो इसमें आप 4 से भाग देंगे, 4 5 6 20 हो जाएगा। फिर आप 5 बार फिर से पढ़ा पड़ेंगे, ये 0 0 बीच में, ये सब मामला आपको नहीं करना, भाग करने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको काटने के तरीके। ये कितना हो जाएगा? 4 5 6 20 यानी 20 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आता तो 7 पे 2, 7 पे 2 का मतलब होता 7 गुणे 7 यानी 49, 49 का मतलब हो गया 9, यानी इकाई अंक आपका क्या आएगा? 9 आएगा। तो कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 8 का भी तरीका मैं समझ लेता हूँ कि 8 में सिस्टम क्या चलता है। देखिए, 8 पे अगर 1 है तो 8 ही होगा, 8 पे अगर 2 है तो 8 9 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 पे 3 का मतलब हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 2 हो जाएगा। फिर 8 के बाद 4 करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? ये पावर 3 आएगा तो 2 हो जाएगा इसका। अगर फिर से 1 आता तो 8 चौक यानी 8 दूना 16 6 हो जाएगा इसका। फिर मैं 8 पे 5 करता हूँ तो 8 6 48 फिर 8 आएगा। हर 4 नंबर बाद अपने आप को क्या कर रहा है? रिवाइज कर रहा है। 1 2 3 4, हर चौथे नंबर के बाद अपने आप को फिर से ये क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। तो इसका भी सिस्टम वो चलेगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर आप किसी भी बड़े नंबर का पावर लगा है उस नंबर में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो अगर पावर में रिमाइंडर 1 आता है तो 8 होगा, 2 रिमाइंडर आता है तो 4 होगा, 3 रिमाइंडर आएगा तो 2 हो जाएगा, और 4 रिमाइंडर आता है तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन इस पर भी लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं 438, यानी इस पर अगर पावर लगा है कितने का? 433 का। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा इसको।
देखिए ये 8 आया। हमेशा अपने आप को जो भी क्वेश्चन देखिएगा ना, इसी अंक के ऊपर जाइएगा, इसी पे टूट पड़िए, बाकी और किसी से कोनो मतलब नहीं है। इसको खत्म किया हमने और जो पावर आया उसकी बात करेंगे। 4 से इसको डिवाइड किया मैंने तो एक बार गया, खत्म हुआ। फिर से इसमें डिवाइड वगैरह नहीं जाएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। 4 का पहाड़ा 8 बार जाएंगे 32 और 1 बचेगा, तो 8 पे 1 का मतलब कितना हो गया भाई 8। ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। तो इस तरह से यूनिट डिजिट में मैंने आपको कितना बताया, 0 का बताया, 1 का बताया, 5 का बताया, 6 का बताया। अगर ये किसी भी नंबर के इकाई अंक के रूप में आते हैं, यदि ये किसी भी अंक के यानी संख्या के इकाई अंक के रूप में आते हैं तो इनका इकाई अंक सेम होता है, सेम टू सेम होता है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 आता है, किसी संख्या में इकाई अंक के रूप में ये 4 और 9 आते हैं और इनके ऊपर कुछ भी पावर लगा हो, तो उसमें पहले आप 2 का पावर लीजिए, यानी 2 का डिवाइड कीजिए। उनके पावर में अगर देखा जाए तो उनका जो पावर रहेगा उस पावर में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो वो 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आता है तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आता है तो 6 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 3 आता है तो आपका वही 4 हो जाएगा। ठीक है। 9 की बात करेंगे, 9 के लिए भी मैं 4 और 9 दोनों की बात मैं बता रहा हूं। 9 की पावर अगर 1 यानी रिमाइंडर अगर 1 आता है, अगर आपने 2 से डिवाइड किया, पावर को 2 से डिवाइड किया, पावर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया तो 9 होगा, रिमाइंडर अगर 2 आया तो 1 होगा, फिर रिमाइंडर 3 आया फिर 9 होगा। तो इस तरह से आपको इसके फॉर्मेशन को इस तरह से चलना। फिर आपके लिए बचा क्या, 2 3 7 8। 2 3 7 8 में आपको किससे चलना, 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। मतलब अगर किसी भी संख्या के ये इकाई अंक के रूप में आते हैं तथा इन पे ढेर सारा पावर लगा हो तो पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। कितने से, पावर को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर अलग अलग इनके रिमाइंडर के अलग अलग मैंने नियम बताया, तो आप अच्छे से सीखिए और क्वेश्चन को लगाइए। वीडियो अगर आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।